नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, बात बांग्लादेश की होगी क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जो हिंसा चल रही है लगातार, इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को दी गई है जिम्मेदारी अब बांग्लादेश की। वो यूनुस जिन पर भरोसा छात्रों ने जताया है, जो कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस दुनिया के 32वें नोबेल पुरस्कार विजेता, और उनकी तरफ से अब एक बड़ी जिम्मेदारी बांग्लादेश का ने दी है। जिस तरीके से यहाँ पे खुशबू ने भी जिक्र किया, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिन हालातों में बांग्लादेश की कमान उनके हाथों में गई है, उससे निपटना अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। शपथ ग्रहण हो चुका है। जो 16 सदस्य उनके मंत्रिमंडल में होंगे, उनमें से 13 सदस्यों को शपथ भी दिलाई जा चुकी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खुशबू वो दो नाम हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि ये वही छात्र हैं। हालांकि 3 छात्रों की भूमिका पूर्णतः इस पूरे मामले में सामने आई, लेकिन 2 ऐसे छात्र हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई है और उन्होंने शपथ भी ली है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, इन सब के बीच ये भी आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश के लोगों के बीच जो विश्वसनीयता का सबूत है, क्योंकि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन्होंने इन्हें चुना है, इसके पीछे भूमिका एक ये भी मानी जा रही है कि हसीना सरकार के निशाने पर ये रहे थे और इसके बावजूद इन्होंने गरीबों को छोटे छोटे लोन दिए। गरीबी से उनको निकालने का आइडिया ना केवल बांग्लादेश में बल्कि जो ग्रामीण बैंक जो आप सुनते हैं वो इन्हीं का है, और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं। नोबेल पुरस्कार तो विजेता है ही, जैसा कि हम बता रहे थे आपको। तो इसीलिए इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे समय में जब बांग्लादेश से इस तरह की तस्वीरें आ रही है जो डरा रही हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए रोमिता, पीएम ने उनको बधाई दी और साथ ही ये भी कहा कि जो हिंदू है वहां उनकी सुरक्षा जो है वो आश्वस्त की जाए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, और जो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला वो भी इसलिए मिला था क्योंकि उन्हें गरीबों के लिए जितना काम किया या इस फील्ड में जितना काम किया वो जाहिर तौर पर काबिले तारीफ था, और इसलिए ही उन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। देखना यहाँ पे यही महत्वपूर्ण होगा कि अब मोहम्मद यूनुस, जिनसे ये उम्मीद प्रधानमंत्री ने भी जताई है कि भाई जो हिंदू वहां पर हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर जिस तरीके से वहां पर अत्याचार हो रहा है, उसके बाद वहां से यही गुहार लगाई जा रही है कि हमें बचाओ। बहुत सारे ऐसे पुजारियों की बाइट सामने आई, इस्कॉन पे जिस तरीके से अटैक हुआ, हिंदुओं के घरों में जिस तरीके से सिंगर अटैक राहुल हुआ, देव, उनके घर पे भी उनके अटैक घर हुआ पे था, अटैक आगजनी किया। की गई थी। तो जिस तरीके से ये सारी खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद हिंदुओं की सुरक्षा पर बांग्लादेश में एक बड़ा सवालिया निशान है। और साथ ही साथ आप देखिए कितनी अस्थिरता इस वक्त वहां पर है। अभी नई सरकार है, एक बड़ी चुनौती है, एक जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, एक वैक्यूम जो वहां पर क्रिएट हुआ है शेख हसीना के जाने के बाद, वो फुलफिल होना है। इसके अलावा अब वो विश्वास भी जनता का मोहम्मद यूनुस के साथ होना जरूरी है, जिस विश्वास के साथ शेख हसीना बीते 15 सालों से ज्यादा वक्त से वहां पर सरकार चला रही थी। अब ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बांग्लादेश के भारत से रिश्ते किस तरीके के रहेंगे। क्योंकि अभी देखिए कि शेख हसीना जिस तरीके से सरकार चला रही थी, उन्होंने हमेशा समय समय पर भारत को तरजीह दी है। चाहे हम तिस्ता नदी का जो भी समझौता हुआ उसकी बात कर ले, समय समय पर बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखने के लिए मिले जहां पर शेख हसीना की प्राथमिकता भारत रही थी। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस किस तरीके से भारत के साथ संबंध रखते हैं, वो चीन के साथ किस तरह का अपना स्टैंड रखते हैं, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि शेख हसीना के लिए कहा जाता है कि उनका गवर्नमेंट, उनका गवर्नेंस और उनके रिलेशनशिप्स दूसरे देशों से बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे हैं। अब उससे कायम रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, इसमें कोई सवाल नहीं। अच्छा, देखिए, चुनौतियां कठिन हैं इसलिए मोहम्मद यूनुस के लिए। आप देखिए, ये दो राय नहीं उसमें कि व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत मदद की और ये जग जाहिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर उन्हें हाथों में ताकत कितनी होगी, क्योंकि आप देखिए ना, एक तरफ सेना है, एक तरफ राष्ट्रपति है, दूसरी तरफ बीएनपी जैसी राजनीतिक जो ताकत है वो दबाव डालेगी। तो आखिरकार इन सब के बीच वो कैसे काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि भारत के साथ संबंध कैसे रहेंगे। आप देखिए, शेख हसीना अभी भी भारत में ही है, जो जानकारी है अभी तक सूत्रों के हवाले से, तो अभी भी वो भारत में ही है। इट मींस कि एक अलग सा प्रेशर तो यहाँ के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार वहां की तरफ से कहा जा रहा है, बांग्लादेश की तरफ से, कि आप सौंप दीजिए। लेकिन इन सब के बीच अब जब मोहम्मद यूनुस के पास है जिम्मेदारी, तो देखना होगा कि वो बांग्लादेश को किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन से निकालेंगे। क्योंकि देखिए, ना सिर्फ आपको इस सिचुएशन से बांग्लादेश को निकालना है, बल्कि आपको फिर से एक लाइन में खड़ा करना होगा बांग्लादेश को। क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन है, देखिए, छात्र जो पहले प्रदर्शन कर रहे थे वो अब प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया। अब सिर्फ हिंसा हो रही है वहां पर, जगह जगह पर मार काट, कितने ही लोगों को मारा गया है, कितनी सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। ऐसे में अब ये सारी जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस के हाथों में है कि वो किस तरीके से छात्रों का जो आंदोलन फिलहाल कहा जा रहा है प्रदर्शन, उसे खत्म करेंगे।
और देखिए हसीना सरकार के खिलाफ जो छात्र आंदोलन वहां पर हुआ और जिस तरीके से अंतिम दौर में उसे कट्टरपंथी ताकतों की तरफ से रूप दिया गया, जिसकी वजह से एक भारी हिंसा हमें बांग्लादेश में देखने के लिए मिली, वो इस जाहिर तौर पे बताता है कि अब आगे बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना होगा मोहम्मद यूनुस को। और जैसे ही उन्होंने इस पूरे पद की जिम्मेदारी ली है, बांग्लादेश की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत के साथ वो जो आंतरिक रिश्ते हैं उस पर ध्यान देना होगा। हालांकि यहाँ पर आप देखिए कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत अभी उस स्थिति में है जहां पर बांग्लादेश का ये आंतरिक मामला भारत मानकर चल रहा है और एक सम्मानजनक नीति के इनफैक्ट अमेरिका की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि नजर पूरी है और हम ये मानते हैं कि वहां पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। तो देखिए अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी बांग्लादेश के लिए, मोहम्मद यूनुस के लिए ये है कि आप पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर कैसे बहाल करेंगे, क्योंकि जो शेख हसीना ने किया है पिछले 15 सालों में लगभग बांग्लादेश को कहां से कहां पहुंचाया है, काफी मेहनत की थी और तब जाकर बांग्लादेश की वो स्थिति बनी थी। क्योंकि आपको याद होगा 1971 का वो पूरा दौर और उसके बाद बांग्लादेश को स्थापित करना, तो ये सबसे बड़ी चुनौती मोहम्मद यूनुस के लिए। बिल्कुल इकोनॉमी को वापस से पटरी पर लेकर आना, क्योंकि शेख हसीना की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जिस तरीके से बीते कुछ सालों में बांग्लादेश को देखने का नजरिया अन्य देशों का रहा है, उसे भी कायम करना एक बहुत बड़ी चुनौती मोहम्मद यूनुस के लिए होगी। देखना होगा कि वक्त के साथ वो इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ डिजिटल लाइव में जुड़ने के लिए।